सत श्री अकाल विद्यार्थियों, आप सब का धन्यवाद साडे चैनल ते जुड़न दे लई। ते इसे तरह ही वीडियोज़ नूं शेयर करते रहो प्लीज़। तो असी कहानियां दी लड़ी लैके हाज़र हाँ अगे। बटलू चमियार कहानी जिहड़ी अतरजीत दी लिखी हुई है। कहानीकार बारे जानते हैं। अतरजीत का जन्म चन्नन सिंह दे पिंड घर मंडी कलां जिला बठिंडा मालवा दे विच होया ते MA BEd करन तो बाद सरकारी अध्यापक भी लगे, स्कूल अध्यापक भी लगे। तो उस तो बाद इन्हां ने पुस्तक नुमाइशां भी लाइयां, एक पुस्तक बस भी शुरू की है। तो इन्हां दा जिहड़ा परिवार सी वो सिख धार्मिक रुचियां वाला होण करके इन्हां उपर सिੱਖੀ जिहड़ी है वो विरासत दे विचों इन्हां नूं गुड़ती मिली है। ते स्वैमान जिहड़ा जिउण दी मड़क इन्हां नूं अपनी विरासत परिवारक रूप दे विचों मिली है। दलित परिवार विच पैदा होण करके उसनूं दलित जीवन दीयां समस्यावां दा भी निकट अनुभव सी ते आर्थिक तंगी ते मानसिक पीड़ा देण वाले समाजिक राजनीतिक प्रबंधां नूं बदलण दी तांघ भी उसदे दिल विच सी। ते इस तांघ ने ही वो नक्सलवादी जिहड़ा अंदोलन सी उस वल उसके करीब हुंदा गया। इस लहर नाल जुड़ के उसने मार्क्सवादी सोझी नूं अगे तोरिया ते दबे कुचले लोकां दे जीवन दीयां दुखांतक झाकियां नूं अपणीआं कहानियां नावलां दे विच पेश कीता। अदने जिस करके उसनूं अदने लोकां दा लेखक भी कहा जांदा है। प्रगतिवादी यथार्थवाद दृष्टि तो समुचे वरतारे नूं वेखदा समझदा ते बयान करदा है। उसकी तिखी नज़र शोषक वर्ग दे हक विच भुगतदे प्रवानित सदाचार दे ओले विच लुके गैर सदाचारिक अंशां नूं पछाण अते पेश कर सकण दे समर्थ है। उसदे पात्र स्थापित निज़ाम दीयां ਵਧੀਕੀਆਂ दा शिकार हुंदे होए भी प्रतिकूल हालतां खिलाफ लड़न दा हौसला नहीं त्यागदे। उसकी होर कहानी संग्रह जां होर रचनावां मासखोरे 1972 विच लिखिया ते टुटदे बनदे रिश्ते 1975, अदना इंसान 1986, कहानी कौन लिखेगा 1999, अन्नी थे 1996, तीजा युद्ध 1999, बटलू चमियार टुटदे चमियार टुटदे बनदे रिश्ते, अस्तीफा उसदियां बहुचर्चित कहानियां हैं। बटलू चमियार कहानी बारे गल करते हैं तो यह कहानी जिहड़ी है ये साडे निमन वर्ग के उपर हो रहे लगातार शोषण नूं बयान करती है ते आर्थिक मजबूरियां विचों तंगियां विचों जिहड़ा है बंदा अपने मजबूरी दे विच आके जिहड़ा है उच्च वर्ग के अधीन रह के काम करता है। कहानी बारे जानते हाँ। कहानी बटलू चमियार सतह ते स्थापति द्वारा निमन वर्ग के भावुक अते आर्थिक शोषण का विवेक सिरजदी है। कहानी विचला सरपंच या पंचायत मैंबर विशेष व्यक्ति ना रह के सत्ता या स्थापित ताकतां दे प्रतीक बनते हैं। सुंदर उर्फ बटलू चमियार, क्योंकि बटलू चमियार का असल नाम सुंदर है तो उसनूं बटलू चमियार कहा जाता है, निमन वर्ग का प्रतिनिध पात्र हो निबड़ता है। इस तरह दोवें धिरां आपो अपनी जमात के किरदार की प्रतिनिधिता करदियां हन। अणपूरिया टोआ सतह ते काबज जमात का पताल तक डूंगा भुखा ढिड है जो बटलू नूं मिलण वाले 25 रुपए के मेहनताने अते उसदी बनाई जाण वाली 100 रुपए की झूठी रसीद विचले फर्क दे सदियां तो गुणा हुंदे रहे मुनाफे के ढेरां नाल भी नहीं भरिया ते उस विच पता नहीं किन्ने बटलूआं दीयां लाशां मर खप गईयां हन। बटलू निमन वर्ग की सुहिरदता सादगी सबर ते सिरड़ दा प्रतीक है ते उसदे भोलेपन अज्ञानता अते भरम जाल विच फसे होण दा भी। शोषक ढेर द्वारा फैलाए इस भरम जाल दीयां तंदां बड़ियां पक्कियां ते उलझियां पलझियां हन जिन्हां विच फसिया बटलू सदियां तो मुक्ति लई तड़प रहा है। बटलू अंदर सदियां तो बैठा सत बचनीहीन भावना अते अज्ञानता सरपंच धिर दी फोकी हमदर्दी अते प्रशंसा भाव के तंब नूं भी समझण तो असमर्थ है। उन्होंने क्योंकि वह बार बार जिहड़ा जदों बटलू टोए नूं भर रहा हुंदा है तो उहदे हत्थ विच सरपंच गुड़ धर जांदा तो गुड़ की चाट ते ला रखिया, मतलब एक मिठे दे विच बयान कसिया गया कि एक उहनूं मिठे दे विच ला के उहनूं शाबाश दे के ਉਹ ਤੋਂ बहुत कम लिया जाता घट मेहनताने दे विच।
फोकी प्रशंसा मिठा स्वाद बन जाता है, जिस दी चाटे लगा बटलू उन्हां दी सेवा च जुटे रहन दी दृढ़ संकल्प कर लैंदा है। ते उंज उन्हां दे प्रशंसा भावी गुड़ वर्गे बोलों विच भी कंजरता चम्यार जां चौधर चम्यार वर्गी कौड़ी जाति अते जमाती नफरत लुकी हुई है। अपने सरीरक बल के प्रदर्शन द्वारा सुंदर वध तो वध मद्दी तो बठलू ते बन जाता है, बंदा नहीं बन सकता। मतलब कहानी विच दस्सिया गया कि वह पहला सुंदर हुंदा, फिर मद्दी, फिर बठलू, मतलब ये नाम तो उसकी जिंदगी विच आ जाते हैं, पर एक बंदा नहीं, इंसान नहीं बन सकिया। वो किस्मत दे विच उहदे लिखे ही नहीं इंसान बनना। उसनू पता भी नहीं लगता कि उसने बठलू चम्यार होण जां ना बना दिते जाण ने कदों ते किवें उसका इंसान होना उस तो खो लिया। तो उसनू ये नामकरण जिहड़ा उहदा सुंदर हुंदा असल विच बठलू चम्यार विच तब्दील हो जाता है। तो ये भी कहानी विच दर्शाया गया भी इंसान जिहड़े है वो किस तरह एक दूजे नू नफरत की भावना नाल देखते है। बठलू नू अपनी स्थिति नू वेख अते पछाण सकण वालियां हेठलियां दी नज़र प्राप्त नहीं है। उसनू समुचे वरतारे नू उपरलियां दी नज़र नाल वेखण दी आदत पई हुई है। उपरलियां दी नज़र द्वारा वेखण सदका ही उसनू प्रवानित सदाचार दे ओले विच लुके गैर सदाचारक अंश दिखाई दिंदे हन। जदों पिंड दे सरपंच द्वारा उसनू कहा जाता है कि तू ये टोआ पूरा करना है, पूर्ण है, तो वह कहता 7 वचन भी मैं ये करूँगा, है ना। पूरी मतलब मुखातिब करदा उन्हां दे वचनां दी पूरी लाज रखदा सरपंच दी, उहदे वचन जिहड़े दित्ते हुंदे उन्हां ते पूरा उतरदा। जिवें वो कहता प्राण जाए पर वचन ना जाए दी सदाचारक जिहड़ी है मिथ उसनू कायम रखदा है। लेखक ने पाठक तक बड़े सहज नाल ये सूझ भी पहुँचा दी है। बहुत बार प्रवानित सदाचारक कीमतां भी उपरलियां वल्लों हेठलियां दे शोषण का ही एक तेज धार हथियार हो निबड़दा है। उस छप्पड़ विच किसी उपरी शह का होना भी कहानी विच दर्शाया गया भी, जिवें उस दस्सिया जांदा जदों बठलू चम्यार अंत ते मर जाता तो वो लोग कहते हैं भी इत्थे कोई उपरी शह उन्होंने लै गई, उसने धक्का देता, मतलब इस तरह दीयां गल्लां भी हुंदियां। तो उपरी शह जिहड़ी है वो भी व्यंग जिहड़ा कसिया गया भी वो जिहड़े लोग आ ना उच्च वर्ग उही मतलब जिहड़े निमन वर्ग नूं लगातार उन्हां ਦੀਆਂ आर्थिक मजबूरियां ਨੂੰ मद्देनज़र रखते हुए उन्हां ਨੂੰ बहुत ही माड़े तरीके दे नाल जिहड़ा है विवहार करते हैं, जिस दे धफ्फे की अदिख मार का निशान बठलू के पिंडे के नील के रूप में उगड़ता है। पहली नज़रे तो भावें वो उपरी शह किसी भूत प्रेत की होंद वाल संकेत करती है, जिसनों सच मन के वहमी ते भुल्लड़ भोले लोग असल मर्ज की तफ्तीश नाल करनों खुंझ जाते हैं ते मौत के मूँह विच पै जाते हैं। पर दूजी ते गहरी नज़र नाल वेख्या ये उपरी शह स्थापित ताकतां धक्का करन वाला अदिख हत्थ ते हथियार है, जिस दी मार नित दिहाड़े बठलूआं नूं पैंदी रहिंदी है। इस कहानी का जे आपां विषय वस्तु देखिए तो कहानी का जिहड़ी विचारधारा प्रगतिवादी कहानियां दे विच आ जाती है। भावें कि यह कहानी पूर्ण देखा जाए तो मतलब टकरा नहीं पेश करती निमन ते उच्च वर्ग का, पर अंदर छुपिया इसके अंदर प्रगतिवादी है। ते इस कहानी विचला प्रगतिवाद सतह ते नहीं आया, सगों रचना के धुर विच गहरे रूप विच जिहड़ा है वो छुपिया होया है। बठलू नाल हुंदे अन्याय के खिलाफ पाठक बठलू नाल रल के तड़फदा भी है ते टोए विच ढेरी भी हो जाता है ते उसनूं मानसिक पीड़ा विचों गुजरदियां बठलूआं दी स्थिति की सोझी भी जिहड़ी है वो हो जाती है। पाठक नूं हेठलियां दी नज़र दी अरपना ही इस कहानी नूं उत्तम प्रगतिवादी कहानी के दायरे विच लिया के खड़ा करती है। बठल के भार हेठा दबिया बठलू महज एक व्यक्ति न रह के सदियां तो भार हेठा दबे निमन वर्ग का प्रतीक हो निबड़दा है। पाठक नूं अपनी धौन उत्ते इस भार दे टिके होने का एहसास करा सकन विच इस कहानी की सफलता लुकी हुई है। एक कहानी सी बठलू चम्यार अतरजीत सिंह की लिखी हुई है।
ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਟਲੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਜਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਟੋਆ ਭਰਦਾ, ਮਤਲਬ 1 ਦਿਨ ਜਾਂਦਾ, 2 ਦਿਨ ਜਾਂਦੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਟੋਆ ਭਰਦਾ ਪਰ ਟੋਆ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਭਰਦਾ ਭਰਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੀਸ ਵੀ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਬੱਕੀ ਕੋਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਨਾੜੀ ਫਟ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੈ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਉੱਚ ਵਰਗ ਹੈ, ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਉੱਪਰ ਕਰ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਬਟਲੂ ਚਮਿਆਰ, ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੁੰਦਰ, ਫਿਰ ਮੱਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬਟਲੂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ। ਅਤੇ BA ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਬਟਲੂ ਚਮਿਆਰ, BA ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਟਲੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਟੋਆ ਭਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, 25 ਰੁਪਏ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਬਟਲੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੋਆ ਭਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪੂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ 100 ਰੁਪਈਆ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ